एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ घना जंगल था। गांव में प्रिया नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमकती थी। प्रिया सबको प्यारी थी। प्रिया को प्रकृति से प्यार था। वो अक्सर जंगल में घूमने जाती थी। जंगल की ताजी हवा उसे बहुत पसंद थी। पेड़ों की आवाज उसे अपनी ओर खींचती थी। एक दिन प्रिया जंगल में बहुत अंदर चली गई। वो एक अजीब सी जगह पर पहुंची। वहां एक पेड़ था जो चांदी जैसा चमक रहा था। प्रिया ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। वो पेड़ की ओर आकर्षित हुई। उसे छूने का मन किया। मन बदा सी। पेड़ बहुत अजीब था। उसकी छाल चांदी जैसी चमक रही थी। उस पर कोई पटियन नहीं थी, बस छोटे छोटे कांटे थे। प्रिया ने पेड़ को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा जैसे कोई उसे रोक रहा है, लेकिन उसकी उंगलियां पेड़ के कांटे से टकरा गई। एक तेज दर्द हुआ। प्रिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी उंगली से खून बहने लगा था। अचानक जंगल में अंधेरा छा गया। हवा तेज चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। प्रिया डर गई। अंधेरा छनता तो प्रिया को खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसे भूख लग रही थी, लेकिन ये कोई आम भूख नहीं थी। ये खून की प्यास थी। प्रिया डर गई। वो भागने लगी। भागते भागते वो एक क्वेन के पास पहुंची। उसने क्वेन में झांका। उसकी परछाई में नुकीले दांत थे। वो पिशाचनी बन चुकी थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके मन में डर और उलझन थी। वो अपने आप से नफरत करने लगी। प्रिया ने अपने आप को छुपा कर रखा। वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि वो किसी को नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन उसने गांव के पंडित के बारे में सुना। कहा जाता था कि पंडित के पास हर समस्या का हल होता है। प्रिया ने सोचा कि शायद पंडित उसकी मदद कर सकते हैं। प्रिया पंडित के पास गई। उसने पंडित को अपनी सारी कहानी बताई। पंडित ने ध्यान से उसकी बात सुनी। पंडित ने बताया कि जिस पेड़ को उसने छुआ था वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। वो एक शापित पेड़ था। उस पेड़ के स्पर्श से इंसान पिशाच बन जाता था। पंडित ने प्रिया को एक मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि इस मंत्र से वो अपनी पिशाच शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन यह मंत्र आसान नहीं था। इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। प्रिया ने मंत्र सीखा और तपस्या शुरू कर दी। वो दिन रात मंत्र का जाप करती। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी शक्तियां नियंत्रण में आ रही हैं, लेकिन यह आसान नहीं था। जब भी प्रिया को गुस्सा आता या वो भूखी होती, उसकी शक्तियां बेकाबू होने लगती। उसे खून की तलब सताने लगती। प्रिया अपनी इस जुंग से थक चुकी थी। वो एक आम इंसान की तरह जीना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक रात प्रिया को बहुत तेज भूख लगी। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। उसने एक जानवर का शिकार किया और उसका खून पी लिया। खून पीते ही उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिली, लेकिन साथ ही अपराध बोध भी हुआ। प्रिया ने निश्चय किया कि वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसकी प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके लिए खुद को रोकना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन प्रिया को पता चला कि गांव में एक बीमारी फैल गई है। लोग कमजोर हो रहे थे। उनका खून पतला हो रहा था। प्रिया के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी थी। प्रिया ने खुद से वादा किया था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने अपने आप से यह कसम खाई थी कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बीमार लोगों का खून उसे अपनी ओर खींच रहा था। हर बार जब वो किसी बीमार व्यक्ति को देखती, उसके अंदर एक अजीब सी हुलचुल मच जाती थी। उसका मन करता था कि वो उनका खून पी ले, लेकिन उसने अपने वादे को याद किया। उसके लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर दिन हर घड़ी उसके अंदर की पिशाच शक्ति उस पर हावी होने की कोशिश करती थी। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती, लेकिन कभी कभी उसका सब्र टूटने लगता। प्रिया ने पंडित से मदद मांगी। उसने सोचा कि शायद पंडित उसकी इस समस्या का कोई हल निकाल सके। उसने अपनी पूरी कहानी पंडित को सुनाई और उसे प्रार्थना की कि वो उसकी मदद करे। पंडित ने उसे एक तबीज दिया। पंडित ने कहा कि यह तबीज उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। उसने प्रिया को विश्वास दिलाया कि यह तबीज उसके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। पंडित ने बताया कि यह तबीज उसे उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। प्रिया ने तबीज पहना। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाई कि शायद अब उसकी पिशाच शक्तियों पर उसका नियंत्रण हो सकेगा।
तबीज से उसे थोड़ी राहत मिली। उसने महसूस किया कि उसके अंदर की हुलचुल कुछ कम हो गई है। उसने अपने आप को थोड़ा शांत पाया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। लेकिन उसकी प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। उसके अंदर की पिशाच शक्ति अब भी जिंदा थी और उसकी प्यास को बुझाने के लिए तड़प रही थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्यास को कैसे शांत करे। उसे अभी भी खून की तालब सता रही थी। हर रात जब सब सो जाते उसके अंदर की पिशाच शक्ति जाग उठती थी। उसका मन करता था कि वो किसी का खून पी ले, लेकिन उसने अपने वादे को याद किया। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका वादा और दूसरी तरफ उसकी पिशाच शक्ति। उसने सोचा कि शायद उसके लिए कोई और रास्ता हो। एक तरफ उसकी इंसानियत थी जो उसे लोगों को बचने के लिए कह रही थी। उसका दिल उसे कहता था कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करे, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ उसकी पिशाच प्रवृत्ति थी जो उसे खून पीने के लिए उकसा रही थी। उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका वादा और दूसरी तरफ उसकी पिशाच शक्ति। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस युद्ध को कैसे जीते। उस सपने गवर्नमेंट प्रिया को लेकर अफवाहें फैलने लगी थीं। लोग अक्सर रात के समय उसके बारे में बातें करते थे और हर कोई अपनी कहानी बनाता था। लोगों ने उसे रात में अजीब तरह से घूमते देखा था। कोई कहता था कि उसकी छाया भी अलग थी और कोई कहता था कि उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। उन्हें शक होने लगा था कि प्रिया कोई चुड़ैल है। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे और उसके घर के पास से गुजारते वक्त अपनी नजर झुका लेते थे। गांव वालों ने पंडित से प्रिया के बारे में पूछा। पंडित ने कहा कि प्रिया के बारे में जो अफवाहें हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं। पंडित ने उन्हें बताया कि प्रिया किसी की जान नहीं लेगी, लेकिन गांव वालों के मन में डर बैठा हुआ था और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि अगर प्रिया सच में चुड़ैल है तो वो गांव के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने प्रिया को गांव से भगाने का फैसला किया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने हाथ में मशाल और हथियार उठाए। प्रिया को जब यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग उसके बारे में ऐसे सोचेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि शायद उसे गांव छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि यह गांव उसका घर था। प्रिया जंगल की ओर चाल पड़ी। उसने सोचा कि शायद जंगल में उसे कुछ शांति मिलेगी और वो अपने विचारों को साफ कर पाएगी। वो उस शपिट पेड़ के पास पहुंची जहां से उसकी जिंदगी बदल गई थी। उस पेड़ के नीचे खड़े होते ही उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ अलग किया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्रिया पेड़ के पास खड़ी थी। अचानक उसे पीछे से आवाजें सुनाई दी। गांव वाले उसका पीछा करते हुए जंगल तक आ गए थे। गांव वालों के हाथों में लठियां और कुल्हाड़ियां थीं। वे प्रिया को मारना चाहते थे। प्रिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी एक न सुनी। गांव वाले प्रिया पर टूट पड़े। प्रिया ने खुद को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने गांव वालों पर हमला कर दिया। गांव वालों और प्रिया के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जंगल में चीखें गंजो थे। खून की नदियां बहने लगी। प्रिया बेकाबू हो चुकी थी। जब प्रिया को होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। उसने अपने आसपास देखा और हर जगह सिर्फ मौत और तबाही थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक कर दिया हो। गांव वाले मर चुके थे। हर एक चेहरा जो कभी जिंदा था अब बस एक याद बन चुका था। उनकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी जो अब हमेशा के लिए चुप हो गई थी। और प्रिया खून से लथपथ थी। उसके कपड़े, उसके हाथ, सब कुछ खून से रंग चुका था। उसने अपने आप को आईने में देखा और उसे अपनी ही परिचय से डर लगने लगा। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, यह मैंने क्या कर दिया। उसके दिल में पछतावा था, पर अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। उसे समझ आ गया था कि पिशाच बनकर उसने क्या खोया है। उसने अपनी इंसानियत खो दी थी, अपने प्यार और अपने लोगों को खो दिया था। उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने अपने हाथों से अपने ही लोगों को मार डाला था। उसके हाथ अब उसके अपनों के खून से रेंजे हुए थे। उसने अपने हाथ देखे और रो पड़ी। प्रिया उस शपित पेड़ के पास गई।
उस पेड़ के पास जहां से उसकी यह भयानक कहानी शुरू हुई थी। उसने सोचा शायद यह पेड़ उसकी मदद कर सके। उसने पेड़ को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में एक ही उम्मीद थी कि शायद यह पेड़ उसकी दुआ सुन ले। उसने पेड़ से प्रार्थना की कि वो उसे माफ कर दे। उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने हर एक गलती के लिए। उसने पेड़ से प्रार्थना की कि वो उसे फिर से इंसान बना दे। उसने कहा, मुझे फिर से इंसान बना दो, मुझे अपने लोगों के पास वापस भेज दो। लेकिन पेड़ ने उसकी एक न सुनी। पेड़ चुप था, जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा हो। प्रिया की हर एक प्रार्थना बेकार गई। प्रिया हमेशा के लिए पिशाच बन चुकी थी। उसने अपनी तकदीर को मान लिया कि अब वो कभी इंसान नहीं बन सकती। उसे अपनी सजा मिल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक उदासी थी जो कभी नहीं मिट सकती थी। अब वो हमेशा अकेली रहेगी अपने गुनाहों के साये में। उसके जीवन में अब सिर्फ अंधेरा और अकेलापन बचा था। माँ यीशु